जय हिंद बच्चों। आज मैं आपको तुलनात्मक विधि से समीकरण को हल करने के लिए सिखाने वाला हूं। इसके पहले वाले वीडियो में आप लोग को मैं विलोपन विधि के द्वारा समीकरण को हल करने के लिए सिखाया था। देखिए, तुलनात्मक विधि के द्वारा हम लोग समीकरण को कैसे हल करते हैं। आपके सामने यहां पर समीकरण है ना। ये समीकरण आपका है 2x + 3y बराबर 19 है और दूसरा है 3x + 4y बराबर 26 है। देखिए, इस समीकरण को हमें तुलनात्मक विधि के द्वारा हल करना है। तुलनात्मक विधि के द्वारा हल करने के लिए हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, बारी बारी से समीकरण 1 को और समीकरण 2 को लेकर समझ रहे हैं। इसमें से हमें x का है ना मान निकाल कर दोनों समीकरण में और दोनों पक्ष को हमें क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। समझ रहे हैं। देखिए, तो इसमें क्या करते हैं, समीकरण 1 आपका है, यहां पर लिखेंगे हम कि समीकरण 1 को लेने पर, देखिए समीकरण 1 आपका क्या है, 2x + 3y बराबर 19 है ना। अब इसमें हमको क्या करना है, आपको यहां से x बराबर निकालना है या y बराबर निकालना है ना। दोनों में से किसी को हम कर सकते हैं। देखिए, तो यहां लिखते हैं 3y बराबर ये हो जाएगा 19 - 2x हो जाएगा। समझ रहे हैं। y बराबर क्या हो जाएगा, 19 - 2x अब बटा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। देखिए, इसको समीकरण 1 माने हैं तो इसको समीकरण है ना 2 माने हैं, इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। ये आपका हो जाएगा समीकरण 3। ठीक है। अब देखिए, इसी प्रकार से समीकरण 2 को हमें लेना है ना। तो यहां पर हम लिखेंगे समीकरण 2 को लेने पर, देखिए समीकरण 2 आपका क्या है, 3x + 4y बराबर कितना है, 26 है। इसमें भी क्या हो जाएगा, 4y बराबर हो जाएगा आपका 26 - 3x हो जाएगा, है ना। तो y बराबर आपका क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 26 - 3x बटा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, हम समीकरण 4 लिखते हैं, है ना। अब देखिए, आपको क्या करना है कि समीकरण 3 और समीकरण 4 को बराबर कर देना है। ठीक है। देखिए इस प्रकार से, तो हमें लिखना है कि समीकरण 3 तथा 4 से, है ना, या बराबर करने पर ऐसा भी लिख सकते हैं। देखिए, समीकरण 3 आपका क्या है, समीकरण 3 है 19 - 2x बटा 3 है। देखिए, ये भी y बराबर है, ये भी y बराबर है। तो दोनों समीकरण को हमको क्या करना है, बराबर करना है। हम दोनों समीकरण को बराबर कर रहे हैं, समझ रहे। 19 - 2x बटा 3 है, इसके बराबर में हम लिखेंगे 26 - 3x बटा 4 लिखेंगे 26x - 3x बटा 4 लिखेंगे। ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, 26x है, x लिख दिए हैं, कोई बात नहीं है, 26 - 3x बटा 4 है। अब इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे। देखिए कितना हो जाएगा, 76 हो जाएगा। देखिए 19 - 2x में से 4 से हमें गुना करना है। ठीक है। तो इसको हम इस प्रकार से भी गुना कर सकते हैं,
देखिए आप लोग के सुविधा के अनुसार हम लिखते हैं, है ना, तरीका थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। देखिए इसमें क्या करना है, 19 4 इंटू 19 माइनस 2x बराबर कितना हो जाएगा, 3 इंटू 26 माइनस 3x। ठीक है, बात तो बराबर है, हम तो डायरेक्ट गुना कर रहे थे। अब देखिए क्या करना है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है, गुना करना है, तो ये आपका हो जाएगा 76 माइनस ये हो जाएगा आपका 8x, अब बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 78 माइनस ये कितना हो जाएगा 9x, है ना। अब देखिए हमको क्या करना है, अब लिखना है ये माइनस 8x है ना, 9x को इधर लाएंगे बराबर के ये साइड, तो इधर आने के बाद आपका प्लस में हो जाएगा 9x, है ना, बराबर के उस साइड आपका राइट साइड 78 है। अब 76 को क्या करेंगे, लेफ्ट से राइट की ओर ले जाएंगे, 76 देखिए आपका प्लस में है, तो इधर आने के बाद क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, समझ रहे हैं। ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा x बराबर, यहां से निकल के आया वैल्यू आपका 2, समझ रहे। x का वैल्यू यहां से निकल के आपका आया है 2 आया है, समझ रहे। अब x के मान को समझ रहे हैं आप समीकरण 3 में या समीकरण 4 में, समझ रहे हैं, पुट करके जो है आप y का वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी y का मान निकाल सकते हैं किसी भी समीकरण में, समझ रहे हैं। चलिए तो समीकरण 3 में हम क्या करते हैं, समझ रहे हैं, देखिए लिखते हैं कि समीकरण 3 में x का मान रखने पर क्या हो जाएगा, समीकरण 3 में x का मान रखने पर, देखिए समीकरण आपका 3 क्या है, समीकरण 3 है y बराबर 19 माइनस 2x बटा कितना है 3 है, समझ रहे हैं। अब यहां पर क्या करना है, y बराबर 19 माइनस, देखिए 2x का मतलब क्या होता है, 2 इंटू एक्स, है ना, 2 को x से गुना करना है, समझ रहे हैं। तो हमें यहां लिखना है 2 इंटू, देखिए x का वैल्यू यहां निकल के आ रहा था 2, है ना, यहां पर 2 रखेंगे, बटा क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। देखिए ये हो जाएगा 19 माइनस ये क्या हो जाएगा 4, अब बटा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, समझ रहे हैं। ये आपका निकल के आ जाएगा 15 बटा 3, ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, यानी कि आपका y बराबर क्या हो जाएगा 5 आंसर हो जाएगा, समझ रहे हैं। यानी कि देखिए x का मान, यानी x का वैल्यू यहाँ 2 निकल कर आया है और y का वैल्यू यहाँ निकल के आया है 5, है ना। तो इस विधि के द्वारा, समझ रहे हैं, हम किसी भी समीकरण को हल कर सकते हैं। इस विधि का आपका नाम है तुलनात्मक विधि, समझ रहे। यहां पर हम जो समीकरण को लिए थे, समीकरण 1 है ना, समीकरण 2, यहाँ पर जो हम यहाँ पर y बराबर निकाले हैं, है ना, समीकरण 1 को लेने पर 2x प्लस 3y बराबर 19, यहाँ कर दिए हैं 3y बराबर 19 माइनस 2x, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं 2x बराबर भी निकाल सकते हैं। 2x बराबर क्या हो जाएगा 19 माइनस 3y हो जाएगा, फिर x बराबर क्या हो जाएगा 19 माइनस 3y बटे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इसमें हम समीकरण 3 और 4 में क्या किए थे, तो y बराबर यहाँ आ रहा है दोनों समीकरण में, तो इस दोनों समीकरण को हम बराबर किए हैं और उसमें आपका आता x बराबर आता वैल्यू, समझ रहे हैं। तो इस विधि के द्वारा आप समीकरण को बड़े ही आराम से हल कर सकते हैं, है ना। तो आप लोग को अच्छा खासा वीडियो समझ में आया होगा, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।